3। अस्सलाम वालेकुम सभी साथियों को लगातार हमारी जानकारी मिलती रहेगी। अब आज हम आपसे कुछ बात करेंगे हज की तैयारी के बारे में। साथियों, अगर आप हज पर जाने का इस साल इरादा कर चुके हैं और फॉर्म भी अपना सबमिट कर चुके हैं, तो आपको अभी से कुछ तैयारियां करनी हैं। चंद खास तैयारियों के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, उसको बहुत ही आप ध्यान से सुनिए और उस पर अमल कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आपका हज बआसानी और बहुत पुरसुकून इंशाल्लाह ताला होगा। पहला ये कि आप अभी से कम 2-3 किलोमीटर पैदल चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मदीना शरीफ में भी और मक्का मुअज़्ज़मा में भी कम से कम 4-5 किलोमीटर हर दिन चलना पड़ेगा। हर नमाज के लिए आपको अपने होटल से और हरम तक कम से कम आधा से 1 किलोमीटर तो कम से कम चलना पड़ेगा। और 5 टाइम की नमाज मतलब होगा कि आप 5 किलोमीटर चलेंगे, तो आपको लगातार वहाँ जाकर नहीं थकें, तो इसलिए आप अभी से अपनी आदत बना लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। और जैसे अभी ठंड है तो थोड़ी एहतियात कीजिए, दिन में किसी टाइम टहलिए, लेकिन टहलिए ज़रूर। इसके साथ कुछ मसनून दुआएं हैं जो हज के सिलसिले में हैं। क्या क्या, जैसे सफ़ा मरवा पर और तवाफ़ के टाइम, हज के दौरान, अरफात के मैदान में, ये आप देख लीजिए। कुछ किताबचे होती हैं और कुछ हज के जो जहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी मस्जिद के मौलानाओं से और जो हज की ट्रेनिंग आपके यहाँ दे रहे हों, उनसे आप रब्ता कायम करके उन दुआओं को अभी से तैयार कर सकते हैं, जिनमें ख़ास करके दूसरा, तीसरा और चौथा कलमा है, उसको याद कीजिए। नमाज में पढ़ी जाने वाली रब्बना आतेना है, ये तो आपको याद होगी। दुरूद शरीफ है। इसके साथ साथ आपको जनाजे की नमाज भी याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मक्का मदीना दोनों में ही हर नमाज के बाद जनाजे की नमाज भी होती है, तो उस सवाब से भी आप महरूम न रह जाएं, तो इसलिए आपको जनाजे की नमाज भी सबको याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक ख़ास बात और मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर जब आप रहेंगे, करीब 1.5 महीने आपका वहाँ क़याम होता है, तो सऊदी अरबिया में अरबी चलती है, तो वहाँ पर जितने दुकानदार हैं, जितने भी आपके वहाँ काम करने वाले हैं, वो अरबी ही ज़्यादातर बोलते हैं। वैसे इंडिया के लोग भी होते हैं, वो आपको उर्दू में ही बात करेंगे, और कुछ जो अपने जैसे कर्नाटका के हैं, केरला के हैं, वो अपनी मलयालम में, कन्नड़ में बात करते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों से आपका राब्ता सिर्फ अरबी में हो सकता है। तो आपको कुछ अरबी के कुछ ख़ास लफ्ज़ पता होने चाहिए। कुछ गिनती है, जैसे 30 तक गिनतियाँ याद कर लीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा। इसके साथ साथ जैसे कुछ लफ्ज़ होते हैं, जैसे इशारा, सिग्नल को कहते हैं, कुबरी, फ्लाईओवर को कहते हैं, मीज़ान, तराजू को कहते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातें अभी आप तैयार कर लें, या आपको किसी न किसी यूट्यूब चैनल पर या जो कुछ बेसिक अरबी सीखने की किताबें होती हैं, उससे आपको ये जानकारी मिल सकती है। इसके साथ साथ आप अपने आप को ज़हनी तौर पर और कल्बी तौर पर तैयार कर लीजिए कि आप एक बहुत ही अजीम और एक बहुत ही बड़ा फ़र्ज़ अदा करने का इरादा बना चुके हैं, और आप अपने आप को रूहानी तरीक़े से हज के लिए तैयार कर लीजिए। कम बोलना शुरू कर दीजिए, झूठ बोलने से परहेज़ कीजिए, और अच्छी बातें सुनिए, अपने जहन को पॉजिटिव रखिए, और कम खाइए लेकिन अच्छा खाना शुरू कीजिए, ताकि आपको किसी तरह की कोई बीमारी भी ना हो। और अगर कोई लंबी बीमारी चल रही है तो उसको डॉक्टर से आप अभी से ही उसका इलाज करा लें, ताकि उस वक्त तक आप अच्छी तरीके से आप सेहतयाब हों। इन चंद बातों का ख्याल रखिए, और छोटी सी कोई एक्सरसाइज, नमाज 5 टाइम की पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और उसके साथ सुबह जल्दी उठकर थोड़ी बहुत आप टहलना या एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर अमल करेंगे तो आपका हज का मुबारक सफ़र बहुत आसान, बहुत अच्छा होगा। और आगे फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे, तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं अलीगढ़ से ज़ुल्फ़िकार। और एक बात और, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए
और आगे शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।